क्या है? धर्म बैल है और धर्म के 4 चरण हैं और 4 चरण में 3 चरण 3 पैर कट गए हैं, मात्र एक पैर में धर्म बचा है। अब धीरे धीरे वो भी चले गए, इसलिए कलयुग में कुछ नहीं है। क्या गोस्वामी जी महाराज ने बोल दिए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर हो। कलयुग में कुछ नहीं, राम 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 बोलते रहिए, राम राम बोलते रहिए, क्योंकि राम इतने सरल है बोलने में, फिर भी राम कोई नहीं बोलेंगे। व्यर्थ की बातें बैठ करके हम कर लेंगे, लेकिन राम कोई नहीं बोलेगा। जबकि कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, दान तप चलो मत, तो लेकिन राम राम को बच लो। धीरे धीरे अनावृष्टि होंगे। अब धीरे धीरे इस कलयुग पर क्या होगा माताओं? इस कलयुग पर पहले आषाढ़ श्रावण के महीने में जल होते, बारिश होता। अब आषाढ़ श्रावण के महीने में बारिश नहीं हो रहा। अब देखिए जेठ वैशाख के दिन में कैसे अब बारिश हो रहा है, हवा तूफान चल रहे हैं, मौसम परिवर्तन भी हो गया है। शास्त्र कहे हैं धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होगा और ऐसे मौसम परिवर्तन होंगे कि भरे जेठ में बारिश होंगे और आषाढ़ श्रावण में बारिश नहीं होगा, ऐसे होंगे। अब हो रहा है, लक्षण दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ। गंगा माता धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, नहीं मिलेगी, हम जल के लिए तरसेंगे। यही घटना अत्रि और अनुसुईया के जीवन में हुआ। अत्रि कहने लगे, अनुसुईया जल नहीं है वो, अब मैं तप करने के लिए बैठ रहा हूँ। अत्रि महाराज तप करने के लिए बैठ गए। अनुसुईया सुन में गंगा हो, तप से खुश होकर आई हो, वर मांगो मैं हूँ अति प्रसन्न, ऋषि दर्शन करने आई हो। तप करने के लिए बहुत कई वर्ष तक, शास्त्र कहते हैं 54 वर्ष तक स्वयं अत्रि महाराज और मां अनुसुईया तप करने के लिए बैठ गए। जब अंकाल पड़ गए, जब जल नहीं मिले, तब देवी भागवत में कहते हैं, देवी भागवत में कथा है माताओं, जो पटेल समाज जो होते हैं, पटेल समाज सब्जी का काम करते हैं, बेचने का, लगाने का, बेचने का काम करते हैं। तो पटेल समाज की जो देवी है वो कौन सी देवी है? मां शाकंभरी है। और देवी भागवत में कहे हैं, ये शाकंभरी मैया जब पूरे अंकाल जब पड़ गए थे, तब माँ के एक रूप आई और उस रूप का नाम शाकंभरी पड़ा और कहा कि जाओ फसल होंगे, भोजन होगा, जाओ साग सब्जी खाओगे, जाओ हरे हरे सब्जी खाओगे, ऐसा कहा गया। यही शाकंभरी देवी हुए। लेकिन आज लोग हरे सब्जी खाना छोड़ दिए, मांस खाना चालू कर दिए, नोच नोच करके मांस खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। मेरे भाई बहन, कथा सुनने से नहीं होगा, कथा सुन के अपने जीवन में उतारने से और अपने जीवन के जितने भी अवगुण हैं उनको बदलने से होगा। मांस खा रहे हैं और मस्तक पर चंदन लगा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और राम 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 बोल रहे हैं, इधर पाप है इधर पुण्य है, और आप कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम पाप करेंगे तो पुण्य कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा। ये आपकी चतुराई है मेरे भाई बहन, आप ऐसे चतुराई ना करें। पाप अपनी जगह है और पुण्य अपनी जगह है। पाप करोगे तो पाप के घड़े में जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य के घड़े में जाएगा। हाँ, इसलिए ये मत सोचना कि मैं पाप कर रहा हूँ तो गंगा जी में डुबकी लगा लूँ तो पुण्य हो जाएगा, पाप हट जाएंगे ना। पाप का लेखा जोखा अलग चल रहा है, पुण्य का लेखा जोखा अलग चल रहा है। इसलिए शाकंभरी मैया स्वयं साग सब्जी लेकर के आई, उसे हमने छोड़ दिए और मांस खाना चालू कर दिए। हम मांस खा रहे नोच नोच करके, कभी नहीं मांस नहीं खाओगे। आज जीव को मार कर खा जाते हो, जीव को नहीं मारने चाहिए। क्यों? जीवन को कहाँ से जल लाए? वहाँ तो जल ही नहीं है, वो तो तप करने के लिए बैठ गए थे। अचानक याद नहीं आए और स्वयं अत्रि के मुख से निकल पड़े कि अनुसुईया मुझे जल चाहिए, मुझे जल पीना है, गला सूख गए हैं अनुसुईया। मां अनुसुईया सोचे पड़ गई, मैं कहाँ से जल लाऊं, यहाँ तो जल ही नहीं है।
और तब करके अभी उठे हैं। अत्रि महाराज भूल गए कि जल नहीं है और जल मांग लिए। फिर भी नारी एक कमंडल ली और कमंडल ले करके स्वयं चली है। स्वयं चली मेरे भाई बहन। कमंडल ले करके मैं कहां से जल लेके आऊं? जैसे गए तो जब माँ अनसुईया जब जा रही तो पीछे 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 एक नारी भी जा रही, एक नारी भी तो जा रही है। माँ अनसुईया पीछे देखे कौन नारी है, देखे कौन है आप, क्यों आई है, मैं पीछे पीछे क्यों आ रही हो? माँ अनसुईया ने पूछे कौन हो तुम? तो उन्होंने क्या कहे सुनिए। अनसुईया सुन मैं गंगा हूँ, तप से खुश होकर आए हो, वर मांगो मैं हूँ अति प्रसन्न, ऋषि दर्शन करने आए हो। एक कन्या दिखाई पड़े। अनसुईया ने पूछे तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा अनसुईया मैं गंगा हूँ, गंगा। ओहो, पीछे से गंगा, आप गंगा? माँ आप यहाँ हाँ क्यों आई हो? माँ मैं ऋषि दर्शन करने के लिए आई हूँ। अच्छा माँ सुनो ना। बोले हाँ मेरे पति ना प्यास से व्याकुल है माँ, अभी अभी उठे हैं माँ, क्या जल मिल सकता है माँ? जल मिलेगा। अनसुईया तुम यहाँ गड्ढा खोद लो, और जैसे गड्ढा खोदोगे मिल जाएगा। और माँ गड्ढा वहाँ खोदी, स्वयं गंगा माँ विराजमान है उस गड्ढे में।